आज से पहले आप जानते होंगे कि दूल्हे का दुल्हन होता है, लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाला हूं जिसमें दाल की भी दुल्हन है। और इस डिश को बिहार में दाल की दुल्हन के नाम से जाना जाता है और इसे हम लोग दाल पीठा भी बोलते हैं। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है और घर के ही कुछ सामानों से बन के ये रेडी हो जाता है। तो आइए इसे आज हम बनाते हैं। दाल का पीठा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुकर, और इस कुकर में हम सबसे पहले दाल को बनाएंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए पानी। तो पानी हम इस कटोरे से 4 कटोरा लिए हैं, क्योंकि दाल जो है ये हमें थोड़ा पतला बनाना है। पानी के बाद इसमें हम डालेंगे अरहर दाल, और इस अरहर दाल को हम अच्छे तरीके से धो लिए हैं 2 से 3 बार पानी में, और इसे हम डाल देते हैं पानी के अंदर कुछ इस तरीके से। और दाल डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच नमक। तो नमक यहाँ आप अपने स्वाद के अनुसार डालें। और नमक के बाद इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, और हल्दी के बाद इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर। उसे हम छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ इस तरीके से कट कर लिए हैं। और लास्ट में इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला, और इन सबको अच्छे तरीके से मिला लेंगे। और यहाँ पे हमारा गैस का फ्लेम मीडियम में है, तो यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को लो करते हैं और कुकर के ढक्कन को हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से बंद कर देते हैं। और जब तक हमारे इस कुकर में 2 से 3 सीटी नहीं लग जाए तब तक हम दाल को कुछ इसी तरीके से पकाएंगे। मतलब घर में आप जैसा भी नॉर्मल दाल बनाते हैं उसी तरीके से इस दाल को भी पकाना है। जब तक हमारे कुकर में 2 से 3 सीटी अच्छे तरीके से लग जाए तब तक हम आटे का डो तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ये नॉर्मल गेहूं का आटा ले रहे हैं, जिससे आप घर पे रोटी बनाते हैं। यहाँ पे आप गेहूं का आटा अपने अकॉर्डिंग लें कि आपको कितना पीठा बनाना है। यहाँ पे डो तैयार करने के लिए इसमें हम डालेंगे पानी। तो पानी यहाँ में ज़्यादा नहीं डालना है, अपने हाथों से कुछ इस तरीके से मिलाएंगे। और भी पानी का ज़रूरत होगा तो इसमें हम थोड़ा पानी और डालेंगे। घर में रोटी बनाने के लिए हम जैसा डो रेडी करते हैं हमें वैसा ही बिल्कुल डो रेडी करना है, न ज़्यादा गीला न ज़्यादा टाइट। तो यहाँ पे हम इसी तरीके से आटे को लगातार मिलाते हुए, इसे मसलते हुए डो को अच्छे तरीके से रेडी करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा करीबन डो रेडी हो गया है। तो यहाँ पे ये डो हमारा बन के अब रेडी हो गया। तो इस डो का आप चाहे रोटी बनाएं चाहे पीठा बनाएं, लेकिन आज हम लोग पीठा बनाने वाले हैं तो इसका हम रोटी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे हम रोटी के लिए जितना लोई लेते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा हम लोई को लेंगे और कुछ इस तरीके से हाथों से घुमाते हुए गोल कर लेंगे, और कुछ ऐसा गोल कर लेना है। और इसे अब हम बेलेंगे। जिस तरीके से हम रोटी को बेलते हैं उसी तरीके से हमें इसे भी बेलना है। और इसमें हम कुछ सूखे आटे को इस तरीके से लगाते हैं और इसे हम रोटी की तरह ही बेलेंगे। तो आप यहाँ समझो कि हम रोटी ही बना रहे हैं, रोटी के तरह ही बेलेंगे, लेकिन ये रोटी से थोड़ा सा मोटा रहेगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आटे के लोई को रोटी की तरह बेल लिए हैं, लेकिन ये रोटी से थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इसे हम छोटे छोटे पीसों में अभी कट करेंगे। और आप देखेंगे कि इसे हम किस तरीके से कट करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी रोटी की कुछ थिकनेस ऐसी है। तो ऐसा ही हमें आटे के लोई को बेलना है, ऐसा ही थिकनेस हमें रखना है। तो यहाँ पे अभी हम इस छोटे वाले गिलास से हम कुछ इस तरीके से कट करेंगे। यहाँ पे आप बड़े वाले गिलास भी ले सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से कुछ इस तरीके से प्रेस करके इसे हमें कुछ इस तरीके से गोल गोल राउंड शेप में कट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बड़े साइज का रोटी बेले हैं, तो इससे हम 5 से 6 पीठा बना सकते हैं। तो इसी तरह करके सारे को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 पीठा हमारा टोटल बन के रेडी होगा एक रोटी में। तो इसी तरीके से करके हम सारे पीठे को कट करेंगे, और जो ये एक्स्ट्रा आटा बचा है इसे हम हटा लेंगे और इसे हम बाकियों के डो में मिला के इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ये छोटे छोटे पूड़ियों को अब पीठे का शेप देंगे। तो आइए पीठे को पीठे का शेप देते हैं। तो ये डिजाइन थोड़ा मुश्किल है, आप जब भी पहली बार बनाएंगे तो आप देखेंगे कि 1 से 2 बार आपका नहीं बन रहा है, उसके बाद ये आपसे आराम से बनने लगेगा। तो कुछ इस तरीके से चारों कोनों को दबाते हुए हमें कुछ ऐसा शेप देके बनाना है। आप चाहे तो सारे पीठे को इसी डिजाइन में बना सकते हैं। आगे की वीडियो में हम आपको पीठे का 3 डिजाइन बनाना सिखाएंगे,
और आपको इन तीनों में जो भी बनाना इजी लगे आप उस डिजाइन को बना सकते हैं। वैसे तो मुझे ये डिजाइन बनाना सबसे ज़्यादा इजी लगता है और सबसे जल्दी मेरे से बनता है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो कोशिश करें ऐसा ही डिजाइन आप भी बनाएं। तो इसी तरीके से करके हमें सारे पीठे को रेडी कर लेना है। तो इस डिजाइन का हम बहुत सारा पीठा को रेडी कर लिए हैं। तो अभी हम आपको जो डिजाइन बताने वाले हैं ये बहुत सिंपल है और आप इसे आसान तरीके से बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये छोटे कट किए हुए पूड़ी को लेंगे और इसके एक किनारों को दूसरे किनारों से कुछ इस तरीके से मिलाते हुए हाथों से प्रेस करेंगे और इसके बीच में होल रहेगा और ये कितना सिंपल है बनाना आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम फिर से कटे हुए पूड़ी को लेते हैं और इसे हम कुछ इस तरीके से दबाएंगे और इधर से हम कुछ इसे इस तरीके से दबाएंगे और इसके तीनों साइड में हमें छोटा छोटा होल छोड़ देना है क्योंकि इसमें हमारा दाल एकदम अंदर तक अच्छे तरीके से जाए। और यहाँ पे हम पीठे का 3 डिजाइन बनाए अभी, और एक ये डिजाइन और एक जो कि हम सबसे पहले में बनाए थे ये डिजाइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा तीनों डिजाइन बन के रेडी है। आपको जो भी बनाना इजी लगे आप उसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम अपने सारे पीठे को रेडी कर लिए हैं और यहाँ पे हमारा दाल भी अच्छे तरीके से पक गया है क्योंकि हमारे कुकर में 3 सीटी लग गया है। तो यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ करेंगे और प्रेशर कुकर के सारे प्रेशर को रिलीज कर लेंगे और उसके बाद ही हम इसके ढक्कन को खोलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा दाल एकदम अच्छे तरीके से पक गया है। इस स्टेज में यहाँ पे हमें अपने दाल को पतला रखना है, गाढ़ा नहीं रखना है। अगर यहाँ पे आपका दाल थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें पानी डाल के आप अपने दाल को थोड़ा पतला कर लें। प्रेशर कुकर के ढक्कन को खोलने के बाद हम गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे और जैसे ही हमारे दाल में उबाल आने लगेगा इसमें हम डालेंगे आटे के बनाए हुए पीठे को। उबलते हुए दाल में हमें सारे पीठे को डाल देना है। तो यहाँ पे हम अपने सारे पीठे को दाल के अंदर डाल दिए हैं और इसके ढक्कन को हम बंद कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा गैस का फ्लेम लो टू मीडियम के बीच में रहेगा। प्रेशर कुकर में 1 सीटी लगने तक हम इसे पकाएंगे। तो यहाँ पे हमारे प्रेशर कुकर में 1 सीटी लग गया है और प्रेशर कुकर का प्रेशर को अच्छे तरीके से रिलीज करने के बाद इसके ढक्कन को खोलेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो दाल पीठा है वो अच्छे तरीके से पक गया है। दाल भी अच्छे तरीके से पक गया और ये जो आटे का पीठा है वो बहुत ही सॉफ्ट हो गया और ये मुंह में जाने के बाद घुल जाएगा। तो इसे भी हम रखेंगे साइड में और इसके लिए हम तड़का रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हम लिए फ्राई पैन और ये फ्राई पैन जैसे ही गर्म होगा इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच घी। और ये घी हमारा घर का बना हुआ घी है। अगर इस घी का रेसिपी आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और ऊपर आई बटन में भी लिंक आ रहा है, तो वहां से जाके आप देख सकते हैं। तो जैसे ही हमारा घी मेल्ट हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच साबुत सरसों और इसे देंगे हम चटकने। तो जैसे ही ये चटक जाएगा इसमें हम डालेंगे रफली चॉप किया हुआ हरी मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें कि आपको कितना तीखा खाना है। मिर्ची के बाद इसमें हम डालेंगे 8 से 9 रफली चॉप किया हुए लहसुन की कलियां और इन सबको हम हाफ मिनट के लिए कुछ इस तरीके से मिलाते हुए भूनेंगे। और इसमें अब हम डालेंगे 1 मीडियम साइज का प्याज। इसे हम कुछ इस तरीके से रफली चॉप कर लिए हैं। प्याज को भी इन सब के साथ हम कुछ इस तरीके से लगातार चलाते हुए भूनेंगे। हम प्याज को तब तक भूनेंगे जब तक प्याज हमारा सॉफ्ट नहीं हो जाए और ये प्याज का कलर हमारा गोल्डन कलर में नहीं आ जाए। प्याज का कलर आप यहाँ पे देख सकते हैं गोल्डन कलर में आ गया है। तो इस स्टेज पे इसमें हम अपने पीठे को डालेंगे। तो यहाँ पे हमें अपने सारे पीठे को इस फ्राई पैन में डाल देना है और इसका एक बढ़िया सा छोंक लगाना है। आप इस पीठे को खाने वाले कोई भी ऑयल में छोंक लगा सकते हैं, लेकिन इसे आप एक बार घी में छोंक लगा के बनाइएगा, ये बहुत टेस्टी बनता है। आप इसे एक बार खाइएगा तो इसे आप कभी नहीं भूल पाइएगा, आप इसे बार बार बनाना पसंद कीजिएगा। तो यहाँ पे हम गैस के फ्लेम को ऑफ करते हैं और ये पीठा अब हमारा खाने के लिए रेडी है। तो इसमें हम डालते हैं कटे हुए हरे धनिया पत्ते को। तो धनिया पत्ते को दाल पीठी के साथ अच्छे तरीके से मिला लेते हैं और ये पीठा अब हमारा खाने के लिए रेडी है। तो चलिए इसे प्लेट पे सर्व करते हैं।
आप इस हेल्दी दाल पीठे को लंच में या डिनर में बना सकते हैं। अगर आपके घर में भी बच्चे रोटी या दाल खाना पसंद नहीं करते हैं तो बच्चे को आप इस दाल पीठे को बना के खिलाइए, बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे और घर में इसे सारे लोग खाना पसंद करेंगे। तो इसे आप घर पे जरूर बनाइएगा और आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा कि आपका ये दाल पीठा कैसा बना था। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही नए नए मजेदार रेसिपी आप लोगों के लिए हमेशा हम लाते रहते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे एक और दिन एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।